जितना इजी ये देख के लगता था ना, इट इज नोवेयर नियर दैट। पहले के 6-8 महीनों में नहीं आते पैसे। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। चार जुआरी नाम कहाँ से आया? ऑब्वियसली पैसा तो सब कुछ है। So do you feel that pressure कि लाइफ अभी फिगर आउट होनी चाहिए? इट्स जस्ट अ गेम ऑफ लक एट दिस पॉइंट। मनी और पैशन। नेगोशिएशन का गेम बहुत सिंपल है। ये एक्सपेरिमेंटिंग वाली रेंज है, ये काम अपने 30 साल की उम्र में नहीं कर सकते। यहाँ पे भी उतना ही प्रेशर है। आई थिंक जब से हमारा कंटेंट स्टार्ट हुआ तब से हमारी फ्रेंड्स वाले ग्रुप चैट पे कुछ ऐसे हमारी नॉर्मल बातें हुई नहीं। इट्स ऑलवेज कंटेंट क्या हो रहा है, रीच क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। Do you think money सब बाय कर सकता है? So today's guests are three creators who have turned everyday chaos into comedy, and they make content that's much more relatable. These people are their early 20s and they are hustling between careers, between content, and that constant pressure to figure out life. Today, we have three of the Char Juaris with us. We have Akshat, we have Anchit, and we have Al. So, how are you guys? And welcome to my podcast. कैसे हो आप? थैंक यू। हम तो बहुत अच्छे हैं एक्चुअली। हाँ. एक्चुअली मेरा चौथा जुआरी वाज बिजी विद हिज वर्क, उसकी इंटर्नशिप लगी हुई है इसलिए वो आ नहीं पाया। ऑल्दो वी डिडंट आस्क, हमने बता दिया। हाँ। So, कैसा चल रहा है सब? How's life going? And how's content going? बस यार बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। हाउस कंटेंट गोइंग में हमारा ये होगा, इस कंटेंट गोइंग। Content तो जा रहा है. Content तो जा रहा है. हाँ हाँ। We have seen multiple reels go millions of views. या So, touch wood जा रहा है. So, आज का podcast it's more about कि adulting and it's more about कि हम लोग इन content terms में कैसे जा रहे हैं. So, the first thing I wanted to ask कि बचपन में ऐसी कौन सी चीज थी जो as an adult you used to think कि एडल्ट होके तो बहुत ये फ्रीडम मिलेगी, और मे बी बचपन में ऐसी कौन सी चीज थी एज एन एडल्टहुड यू हैड दिस एक्सपेक्टेशन बट वो कभी भी नहीं हुई, दैट वाज अ कंप्लीट लाई. तो ऐसा क्या था? आई थिंक प्रायर तो ये हुआ कि जितना इजी ये देख के लगता था ना, इट इज नोवेयर नियर दैट। मतलब हमने स्टार्ट किया था अभी यहाँ, ठीक है, हम कंटिन्यूस रील पोस्टिंग करेंगे, ये सब करेंगे, सब कुछ करेंगे, जो भी ट्रेंडिंग चीजें चल रही है वो सब डालेंगे एंड विल बी जस्ट बूमिंग एवरीवेयर। इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि ये एक्चुअली हजारों लोग कर रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ. बहुत ज्यादा. ऑल्सो वन मोर थिंग, एक्चुअली हमें लगता था इट्स वेरी सिंपल कि आप रील पोस्ट करो एंड यू स्टार्ट बूमिंग। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक्चुअली। फर्स्ट इज बहुत बेसिक जो होता है, लेट मी टेल यू वन ऑफ इट इज 3 सेकंड रूल। अगर आपने पहले के 3 सेकंड में हुक नहीं किया तो आपकी रील फ्लॉप है एक्चुअली। एग्जैक्टली. तो आपको 3 सेकंड हुक में करना पड़ेगा और हम मैट्रिक्स देख के बार बार रिफ्रेश करते रहते, प्लीज प्लीज वो बार बढ़ जाए थोड़ा सा। एग्जैक्टली. तो इट्स वेरी हेक्टिक। एंड स्पेशली जब आप लोगों के कंटेंट के बारे में बात करें तो इट्स मोर टारगेटिंग मोर ऑफ जेनजीज. या तो जेनजीज का अटेंशन स्पैन इज सो शॉर्ट कि यू नीड टू like be relevant in the first 3 seconds only. हाँ द इशू विद जेन इज कि कई बार हम बहुत दिमाग लगाएंगे कि क्या चीज चलेगी, क्या चीज नहीं चलेगी, और हम बहुत मेहनत से कंटेंट बनाएंगे और वो फ्लॉप हो जाएगा। Exactly. देन अगेन 10 सेकंड में कोई रील शूट होगी एंड इट बूम्स। Exactly. तो प्रिडिक्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। Exactly. So इसी से I just wanted to ask कि आप कंटेंट बनाते हो, so what do you think कि एल्गोरिदम इंस्टाग्राम का या एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम इज शेपिंग द जेनजीज ह्यूमर या फिर जेनजी एल्गोरिदम शेप कर? okay, so basically I think कि algorithm is actually playing more part in shaping their retention, because हम अगर अच्छी रील भी डाल दें it doesn't matter, पर अगर algorithm चाहता है कि आपका वो quick attention span हो, क्योंकि algorithm प्रमोट करता है अगर आप बहुत फास्ट कट्स डालो, so they want people to like scroll बहुत instantly, इसलिए it affects more I think as a creator। पहले YouTube जैसे चलता था उसके कंपैरिजन में Instagram में पूरा 360 डिग्री मतलब 180 डिग्री टर्न। वो मतलब कब डू यू थिंक कंटेंट क्रिएशन इजी है? मतलब लाइक देयर आर सो मेनी पीपल जो 9 to 5 से स्विच करके कंटेंट में जाते हैं, स्पेशली जेनजी. सो डू यू थिंक कि कितना इजी है एंड इज इट सस्टेनेबल? नहीं, आई वुड टोटली नॉट रिकमेंड दैट। द थिंग इज कि आप अगर अपने 9 to 5 के साइड बाय साइड अगर ये कर रहे हो, एक बात को वो ठीक है, पर अगर आप अपना स्कूल छोड़ के, अपनी एजुकेशन छोड़ के, अपना करियर छोड़ के इस पे फोकस करना चाह रहे हो, इट्स जस्ट अ गेम ऑफ लक एट दिस पॉइंट। क्योंकि इंटरनेट बहुत एक्सेसिबल है, बहुत सस्ता भी हमारे लिए।
हर कोई रील पोस्ट कर रहा है, अर्बन से लेके रूरल एरिया हर जगह। तो अगर आपको लगता है कि आपकी मिलियंस में रीच है तो देयर आर प्लेंटी आउट देयर एंड सबको ब्रांड्स अप्रोच नहीं कर रहे। एग्जैक्टली ऑल्सो मतलब आप लोग जैसे कंटेंट पोस्ट करते हो सो इट इज मोर ऑन ट्रेंड बेस्ड एंड जितना एल्गोरिदम भी पुश करता है वो ट्रेंड्स बहुत ज्यादा पुश करता है सो व्हेन यू पुट योर कंटेंट डू यू प्लान योर कंटेंट या फिर ऐसे ही मतलब ये समझ आ रहा है तो डाल दो कई बार इट इज प्लान्ड कि हम स्क्रिप्ट लिख के जाएंगे एंड वी आर लाइक ठीक है ऐसे शूट करना है, अगले सीन में ये होगा, अगले सीन में ये होगा, माइक्स लाओ, ट्राइपॉड लाओ, सब कुछ। एंड देन वो पूरा खत्म होने का वी आर लाइक अच्छा अब क्या कर सकते हैं, दिमाग में कुछ है ठीक है ये भी कर दो यार। एंड मोस्ट ऑफ टाइम्स ये होता है कि जिसमें हमने ज्यादा प्लानिंग करी हो, जो स्क्रिप्ट करी हो, वो फ्लॉप होती है एंड द अदर रील इज जस्ट 8 seconds ऑफ जस्ट रैंडम क्रैप, वो मिलियन हिट कर जाएगी। वही एग्जैक्टली द थिंग इज कि कितना ही प्लान कर लो, समटाइम्स आपकी जो 3-4 प्लान रील्स है वो शूट हुई, फिर आप पे 1 घंटा खाली है, तो उसमें जो आप फालतू की चीजें रिकॉर्ड करते हो, आई बिलीव दैट इज वेयर इट डिटरमाइंस कि आपका कंटेंट कितना चलेगा और कितना नहीं चलेगा। हाँ ऑल्सो मतलब जेनजी का आज के टाइम पे व्हाट दे कंज्यूम बहुत ज्यादा डिफरेंट कंटेंट हो गया एज कम्पेयर टू जो पहले वो कंज्यूम करते थे या व्हाट मिलेनियल्स यूज्ड टू कंज्यूम ऑन इंस्टाग्राम। हाँ, तो बेसिकली इसका पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल मिलेनियल्स जो कंज्यूम करते थे उनके अंदर स्क्रिप्टेड कंटेंट हमारा इसलिए नहीं चलता बिकॉज जेंजी जो है बोर हो चुकी, तो हमें बहुत ही ज्यादा अनहिंज डालना पड़ता है। हम एक रील डालते हैं, वी आर लाइक कि ये अच्छी चली गई, इसमें कुछ रेसिस्ट बात बोल दी हमने विच इज नॉट करेक्ट, पर हमें वो फिर से करना पड़ेगा टू गेट अगेन वो 20 मिलियन व्यू वाला मार्क क्रॉस करने के लिए। तो आई थिंक उनको अब स्क्रिप्टेड चीजें नहीं देखनी किसी को, आप सबको देखना है रॉ एंड रियल कंटेंट। एग्जैक्टली तो फिर आज की स्क्रिप्ट स्क्रैप कर एंड जस्ट टू प्रूव दिस, हमारी जो सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग रील है 21 मिलियन समथिंग, इट इज रेसिज्म, इट इज ब्लेटेंट रेसिज्म, नेपाली एक्सेंट, क्या है वो? एग्जैक्टली तो भाई मतलब जेनजीज एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि इफ समथिंग इज स्क्रिप्टेड तो वो मे बी वो हुक ही नहीं कर पाता एंड दे जस्ट स्क्रॉल बैक। ओके, आई एम गेट माय जैकेट ऑफ। द थिंग इज कुछ भी स्क्रिप्टेड होगा तो एज अ व्यूअर भी तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज, एंड आई डू नॉट वांट टू वॉच समथिंग आई ऑलरेडी नो। तो अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा हुक आ रहा है जो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा या जो मुझे शॉक नहीं कर रहा, आई वोंट वॉच इट, आई एज अ व्यूअर वोंट वॉच इट। So since you guys have been making contents past 4-5 months now, and touchwood बहुत reach अच्छी you are getting and you getting followers as well. So as a budding content creator आप क्या चीजें जो है we need to keep in mind, या फिर अगर मुझे content create करना है so what is the some things जो मुझे सोच के चलनी पड़ेगी? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आई थिंक वी कैन ऑल नेम अ फ्यू। सबसे पहली चीज होगी अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है बट आपकी वीडियो क्वालिटी खराब है, यू विल बी स्किप्ड। दूसरा, आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, ये बहुत ही बेसिक चीज है। अगर आप जो व्यूअर है उसे आपका ऑडियो अच्छे से दिख रहा, आपका वीडियो अच्छे से नहीं दिख रहा तो नहीं चलेगा वो। आपके दोस्त को पता है माइक कहाँ है कहाँ नहीं है, अभिषेक का सर खाली है नहीं है, अक्षर खुद जाप मिले। हाँ, तो ऑल्सो वन मोर थिंग इज आप कभी भी दूसरों को देख के कंटेंट मत बनाओ। जैसे हम अगर कॉमेडी स्किट्स में घुसे, सबके बस की बात नहीं होती, नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, पर सबके बस की बात नहीं होती है। फॉर एग्जांपल आप अगर मान लो आप गेमिंग कंटेंट में घुस गए, आपको नहीं पसंद गेमिंग, तो आप नहीं कर पाओगे वो। 2 रूल्स होते हैं कंटेंट बनाने के, या तो आप उसके बारे में बहुत नॉलेजेबल हो, या तो आप उसके बारे में पूरा टाइम कर सकते हो बिना पैसे कमाए, बिना बोर हुए भी, क्योंकि पहले के 6-8 महीनों में नहीं आते पैसे। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पर पहले के 6-8 महीनों में नहीं आते पैसे। कितने पैसे आ गए अब तक? Do you want to reveal? Can we talk in terms of how many iPhones we can buy every month? 0.75 एक्चुअली पता क्या है यार, यही सीन है कि अगर वो हम कंटेंट के पैसे बता दें, पर इश्यू होता है कि हमारी ब्रांड डील्स का वो पर्पस होता है कि एक ब्रांड दूसरा देगा, एक ब्रांड अलग देगा, तो मतलब फिर वो मिसमैच हो जाता है और फिर वो हमारा एनडीए वाला क्लॉज वगैरह भी आ जाता है, तो 30,000 रुपये महीना। तो अगर कभी अभी तक कोई भी ब्रांड्स आया आपके पास, बहुत सारे, तो हाउ डू यू नेगोशिएट उनसे इन टर्म्स वो ऑफ? अक्षत करता है, वो बताएगा अभी। Negotiation का गेम बहुत सिंपल है. It is about you do not need to convince the brand, you need to convince the player, because somewhere हर एक जो भी कंटेंट क्रिएशन में जाना जाता है उसे पता होनी चाहिए बात, कभी भी ब्रांड आपसे नेगोशिएट नहीं करता, उनका एक मिडिल मैन करता है. तो आपको समवेयर उस मिडिल मैन को कन्विंस करना है हाउ यू आर वर्थ दैट मनी, बिकॉज समवेयर वो पैसा उसकी पॉकेट में से जा रहा है, जितना वो नहीं देगा उतना वो कमीशन काट सकता है.
हम्म। वी नीड टू कन्विंस द मिडिल मैन कि वी आर वर्थ दैट मनी. मैं अब अगर कल को यू आर पोस्टिंग सम कंटेंट, मतलब जो भी आपका जॉनर है, अगर कल को वो चलना बंद हो जाए, सो वुड यू गाइस पैनिक या फिर क्या करोगे? मतलब कल को नॉट एट ऑल वर्किंग. हम रोते हैं एक्चुअली. हम रोते हैं, ये गाली बकते हैं. अक्षत कोई काम नहीं करता. तो बेसिकली क्या होता है, बहुत होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, तो बहुत ज्यादा है इसके अंदर एक्चुअली. अगर एक रील हमारी कॉन्स्टेंटली, मतलब हमारी रील्स आ रही थी 20,000, 5 रील्स गई, छठी गोल्स 6,000, तो हमें बहुत लगता है कि क्या गड़बड़ कर दी हमने. हमें पता है हमने क्या गड़बड़ कर दी, हमें मेहनत नहीं की, जो हम नहीं करते यूजुअली. पर फिर हमें थोड़ा सा लगता है कि हमें करना पड़ेगा. हम मेहनत करते हैं फिर भी नहीं जाती, तो बुरा बहुत लगता है. पर फिर पॉइंट ये है, आपको उसको ओवरकम करना है एंड आपको कॉन्स्टेंटली बनाते रहना है कि नेक्स्ट चली जाएगी, कोई बात नहीं, इसको हम डिलीट कर देंगे कुछ टाइम में. मतलब गिव अप नहीं करना, हाँ. यू जस्ट हैव टू कंटिन्यू. या Okay. So, let's take a short break and I have a little segment for you. Okay. It's this or that. And उसमें whatever you will choose, you just have to give a short explanation कि क्यों किया है, अच्छा. ऐसा क्यों है. So, you can just pick up each एक just tell. Okay, so Maichit says, knowing your path or exploring forever. I believe knowing your path is always better, because कहीं ना कहीं वो excitement रहती है about exploring or forever कि I can do this, I can do that, I can do everything. No one can do everything. हम हर चीज थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं, but you can make money or make success out of only those things जो आप सबसे अच्छे से कर सकते हो. So I believe knowing what you can do is always more important than knowing क्या क्या नहीं कर सकता हूँ. But don't you think बहुत सारे creators ऐसे हैं, there are so many people who are continuously exploring and maybe वो पैसा भी ढंग से earn कर रहे हैं अच्छे से. So I believe short term और long term का गेम है कि अगर आप ऑलवेज एक्सप्लोर कर रहे हो तो आप कभी भी अपना नीश नहीं बना पाओगे और आप एक ऑडियंस बिल्ड नहीं कर पाओगे. तो उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में तो यू विल रिसीव सक्सेस, बट लॉन्ग टर्म में इट विल बी जस्ट कि नहीं आ रहा पैसा, बोर हो गया, मेरा खुद का मन उठ जाएगा उस चीज से. exactly. बट अगर आई नो व्हाट आई वांट टू डू, so I do that, and people who want to watch that will watch me consistently and my growth will go nowhere. Makes sense. ओके. Next it. ओके, मेरी बारी. ओके. बजटिंग और इग्नोरिंग बैंक बैलेंस. ऑलवेज इग्नोरिंग बैंक बैलेंस. बजटिंग क्या होता है हमें नहीं पता. एक्चुअली क्या होता है, हम हर बार सोचते हैं कि देख लेंगे आगे, बिकॉज अभी तक हमें हमारे पैसे नहीं है वो मोस्टली. अभी तक तो हम घर से ले रहे हैं, बट वंस वी गेट आवर मनी आई थिंक वी विल स्टार्ट नोटिसिंग आवर बैंक बैलेंस. ऑल्सो अभी तक हम सोचते नहीं इसके बारे में बहुत क्रेजी तरीके से, पर आई थिंक हमें धीरे धीरे बजटिंग शुरू करनी पड़ेगी. बट कंटेंट ओवर बजटिंग एनी डे. कंटेंट ओवर बजटिंग. Also, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो पुट अप करते हैं कि थिंग्स आई बॉट फ्रॉम माय एडल्ट मनी एंड एवरीथिंग. तो डू यू थिंक एडल्ट मनी को ऐसे ही स्पेंड कर देना चाहिए या फिर हाँ. It heals your inner child. या आयुष? By the way, अंशित की फाइनेंस एडवाइस ले लेना, इसका फाइनेंस चैनल है. मनी और पैशन. क्या टॉपिक. ये तो मुश्किल दे दिया. यार देखो, ऑब्वियसली पैसा तो सब कुछ है, बट कई कई चीज आती है जिस चीज में तुम्हारा पैशन हो उसमें इतना पैसा नहीं होता है कई बार. इनफैक्ट जितने भी कह लो क्रिएटिव फील्ड के काम होते हैं, वीडियो एडिटर्स. हाँ, इनफैक्ट वीडियो एडिटर्स में कोई भी आर्ट से चीज रिलेटेड हो, स्पेशली इंडिया में, तुम उसे उतना ज्यादा परस्यू नहीं कर सकते इफ यू डोंट ऑलरेडी बिलोंग टू अ वेरी स्टेबल फैमिली. तो यार मनी मनी. ठीक है, यू कैन. अच्छा. एक लास्ट. इसका सभी दे देंगे आई गेस. अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और चाइल्डिश फ्रीडम. गुड क्वेश्चन. इसका बेसिक आंसर मैं बताता एडल्ट फ्रीडम. हूँ. चाइल्डिश फ्रीडम या एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं बताता हूँ. चाइल्डिश फ्रीडम इज चार्ज योर पेज एंड अडल्ट फ्रीडम इज नो कैप पॉडकास्ट. नो कैप पॉडकास्ट. वी कैन सी द डिफरेंस. हाँ, अडल्ट फ्रीडम इज बेसिकली आई लव फाइनेंस, तो मैं फाइनेंस के बारे में शुरू कर रहा हूँ कंटेंट बनाना अभी धीरे धीरे. तो आई थिंक फाइनेंस का एक और फैक्टर ये होता है, वी मेक वे लॉट मोर मनी देन कॉमेडी इन फाइनेंस नीश फॉर ऑब्वियस रीजंस कि उनकी ऑडियंस बहुत वो होती है, मतलब बाइंग पावर बहुत ज्यादा होती है.
आई थिंक वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उसके अंदर। यहाँ पर हम कुछ भी बोल सकते हैं, वहां हम नहीं बोल सकते। हाँ तो ये exactly. डिवाइड हो जाता है कंटेंट में भी कि आपको कैसा बनाने का मन है। बहुत बार आपको बनाने का मन होता है बहुत अनहिंज्ड कंटेंट, आप नहीं बना सकते बिकॉज इंडिया। I Of believe course. early in your career या जो भी बोलो, you can prefer childish freedom, हाँ. but later in your career आप पे option नहीं है, आपको चूज करनी पड़ेगी और adult responsibilities because somewhere हम उसी चीज के लिए काम कर रहे हैं, right? Exactly. तो at the end तो मतलब responsibilities होंगी and बहुत चीजें देखनी पड़ती है, नॉट ऑलवेज कि हम चाइल्डिश ही बिहेव करते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चंस, व्हाट स्केयर्स यू मोर, और वी कैन से कि व्हाट इज मोर हॉन्टिंग, कि लाइफ को एंजॉय ना करना या फिर लाइफ में अर्न ना करना। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट ओनली कि पैशन और मनी, आई थिंक अगर तुम लाइफ में अर्न कर रहे हो तो तुम कहीं ना कहीं एंजॉय कर ही लोगे उससे, अपना टाइम निकाल डू यू थिंक मनी सब बाय कर सकता है? Yes. एवरीथिंग यस Yes. कैन इट बाय इमोशंस? बिना पैसे के कौन से इमोशंस? If I'm broke, how am I happy? इफ यू डोंट हैव मनी योर इमोशंस डोंट मैटर। नो, इट मैटर्स। दूसरों के लिए नहीं। हाँ, अगर मेरे पे पैसे नहीं है एंड आई एम हैप्पी और आई एम सैड, ना वो मुझे पता है ना वो किसी और को पता है। इफ आई वांट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ फॉर माई सेल्फ ओनली, ये नहीं कि मुझे दुनिया को दिखाना है मैं खुश हूँ, अगर मुझे खुद को भी दिखाना है ना मैं खुश हूँ, मुझे कुछ चीज के लिए पैसे चाहिए, तो इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, कमिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि यू आर ऑल इन योर 20s, सो डू यू फील दैट प्रेशर कि लाइफ अभी फिगर आउट होनी चाहिए या आने वाले 1-2 साल में फिगर आउट होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना? ये एक्सपेरिमेंटिंग वाली है, ये काम अपने 30 साल की उम्र में नहीं कर सकते हाँ। थे। एग्जैक्टली। वहां पे हमें स्टेबल लाइफ चाहिए, इसलिए अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कंटेंट चल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चला तो हमें कहीं ना कहीं तो जॉब करनी ही थी। तो व्हाट डू यू फील कि कंटेंट क्रिएशन में ज्यादा फन है या कंटेंट क्रिएशन इज बेटर और 9 to 5 इज बेटर? आई थिंक जिस तरह से लोग इसे फन समझते हैं, ये उस तरह का फन नहीं है। ऑब्वियसली अगर मैं इसे एक जॉब से कंपेयर करूँ तो तुम्हारा मन इसमें ज्यादा लगेगा, बट यहाँ पे भी उतना ही प्रेशर है। हर रोज हम सुबह उठ के ये देखते हैं हमारा ग्राफ कहाँ रीच हुआ, हमारी व्यूज कितने आ रहे हैं, हमारी रीच कितनी बढ़ रही है, ब्रांड्स आए नहीं आए। आई थिंक जब से हमारा कंटेंट स्टार्ट हुआ तब से हमारी फ्रेंड्स वाले ग्रुप चैट पे कुछ ऐसे हमारी नॉर्मल बातें हुई नहीं। इट्स ऑलवेज कंटेंट क्या हो रहा है, रीच क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ऑल्सो वन मोर थिंग इज कि कंटेंट इज नेवर स्टेबल। कंटेंट क्योंकि दूसरों पे डिपेंड करता है मोस्टली, कि अगर सामने वाला देख रहा है तो हम चल रहे हैं, अगर कल को नहीं देख रहा तो नहीं चल रहे। जॉब इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन यू। आप करोगे, आप धीरे धीरे ग्रो करोगे एंड यू विल इवेंचुअली रीच एक बहुत अच्छी जगह पे, आप डायरेक्टर बन जाओगे, प्रेसिडेंट बन जाओगे। पर कंटेंट में इट्स नेवर लाइक दैट। आपको कोई स्टेबल इनकम नहीं है। एक महीने आपने कुछ नहीं कमाया, दूसरे महीने आपने बहुत पैसे कमा लिए और उसके अगले महीने आपको कोई नहीं देख रहा, तो आप क्या करोगे? तो हाँ, मतलब एज एन एडल्ट ऑल्सो हमारी चॉइस होती है कि या तो हम बिल्कुल ही वायरल फेम में जाके एंड अप अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी एक ही बारी में, एंड उसके बाद इट्स अप एंड डाउन, या फिर वी गो टू अ कांस्टेंट जॉब। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन आई आस्क्ड फ्रॉम यू टू गाइस एज वेल, कि प्रेशर है फिगर आउट करने का लाइफ, बिकॉज अभी तो यू विल एक्सपेरिमेंट, मे बी 25 तक यू विल एक्सपेरिमेंट, उसके बाद डू यू वांट टू गो टू अ 9 to 5 और डू यू वांट टू बी इन कंटेंट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज में एक बहुत ही छोटी सी फिलॉसफी है कि राइट नाउ हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट वी डू एवरी डे, इट इज बिकॉज हमने बहुत छोटा अमाउंट ऑफ पार्ट अपना लाइफ का जिया है। एज व्हेन वी ग्रो इट गेट्स ग्रेटर और हमें लगता है कि रोज इज ओनली अ पार्ट। तो आई बिलीव जब तक आपको लग रहा है कि व्हाट यू आर डूइंग इज राइट एंड यू आर मेकिंग मनी इन इट, इट इज ऑलवेज राइट। तो आई डोंट थिंक वी शुड प्लान। ठीक है, मतलब गो विद द फ्लो वाली चीज होनी चाहिए। Okay. Thank you so much, guys. This was the end of the podcast. I enjoyed having you on my podcast and बहुत सारी insightful conversations हुई. Also, thank you guys for staying till the end. I'll see you guys in the next episode. Also, please follow Charjuari. CHARJUARI, चारजुआरी। सिंगल ही नहीं आता। अबे वो जुआरी में आता है। अच्छा, also चारजुआरी नाम कहाँ से आया? इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं बताता हूँ। सो बेसिकली हम शुरू में पोकर खेलते थे, मैंने इन सबको पोकर की आदत लगाई थी। हम 5 लोग थे, हम 5वें का नाम नहीं लेंगे, आयुष का। तो क्या हुआ, हम
5 लोग थे एंड वी यूज्ड टू प्ले पोकर ऑन सम साइट, ठीक है, ऑनलाइन। हमने वहां पर पोकर खेलना शुरू किया, वी लाइक्ड इट वेरी मच। हमने ग्रुप बनाया और उसके बाद उसने हमें, मतलब उसको वो नहीं था वो, क्योंकि हम चारों स्कूल के दोस्त बहुत अच्छे थे, तो हम चारों ने अपना नाम रख लिया 4 जुआरी, बिकॉज वी यूज्ड टू गैम्बल ऑन पोकर। फिर हमने पोकर सेट खरीदा, फिर हमने बहुत ज्यादा गैम्बलिंग शुरू कर दी। इस समय नाम है 4 जुआरी। Artificial money, coins, tokens, no real money. We do not promote gambling. मेरा Until stake का now, loss जब तक पैसे नहीं कितना मेरा stake का loss कितना है? तूने बहुत सारी प्रमोशन करती है स्टेक पे भी, और मेरी क्या क्या प्लान होती है। बीप कर देंगे। एक नाम है उस वेबसाइट का, तो उसके पैसे नहीं दे रहा मैं नाम के लिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।